साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सफारती मरासले को कैसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, इस पर सीनियर सहाफी उमर चीमा ने इंकशाफात से भरपूर एक रिपोर्ट जारी की है। डी न्यूज में शाया होने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां एक तरफ आलमी मालियाती इदारे यानी IMF की डील को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI रहनुमाओं की बातचीत की ऑडियो लीक हुई, वहीं ये बात भी अब तक एक मुइम्मा है कि इमरान खान ने सफारती मरासले को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या मंसूबा बनाया, क्योंकि इस हवाले से मालूमात सिर्फ चंद मखसूस अफराद को ही हासिल हैं। जिन अफराद के पास ये दस्तावेज मौजूद है वही अब फैसला करेंगे कि आया इस हवाले से मालूमात को अवाम के सामने रखा जाना चाहिए या नहीं, या फिर इसे कब अवाम के सामने लाना चाहिए। उमर चीमा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दस्तावेज के हवाले से मालूमात से आगाह एक अहम सरकारी ओहदेदार का कहना था कि इन्हें इस बात का इल्म था कि कैसे सफारती दस्तावेज को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया और अदम एतमाद के वोट से कबल किसने किसे क्या हिदायत दी। इस सूरत हाल का नतीजा अमरीका के साथ ताल्लुकात की मजीद खराबी की सूरत में सामने आया, जो पहले ही अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के हवाले से इमरान खान के बयानात से नाराज था। सरकारी ओहदेदार ने यह नहीं बताया कि इस दस्तावेज में क्या है। जिस वक्त तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। सरकारी जरिए का कहना था कि उस वक्त अमरीकी हुक्काम कहते थे कि इमरान खान ने गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर जख्मों पर नमक छिड़का है। PTI के अमेरिका में मौजूद हामियों ने ट्रंप की मुहिम के दौरान फंड्स जमा किए थे और ये बात भी बाइडेन इंतजामिया को अच्छी नहीं लगी थी। सरकारी ओहदेदार ने वॉशिंगटन में उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को भी कसूरवार करार दिया कि इन्होंने डोनाल्ड लू के साथ बातचीत का तज्जिया बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इस बात को दुरुस्त साबित करने के लिए सरकारी ओहदेदार ने एक और ऐसे ही वाक़े का जिक्र किया जब इमरान खान सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में वॉशिंगटन के दौरे पर गए थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दीगर मुल्कों से भी सफारती दस्तावेजात यानी मरासले मौसूल हो चुके हैं जो अमरीकी मरासले के मुकाबले में ज्यादा सख्त नौयत के थे। ऐसा ही एक मरासला खलीजी मुल्क की तरफ से भी उस वक्त भेजा गया था जब इमरान खान ने इस मुल्क के हुक्मरान के खिलाफ अचानक ही बयान दे दिया था। सरकारी ओहदेदार ने एक यूरोपीय मुल्क का भी हवाला दिया जिसने इसी तरह का एक मुशाहिदा पेश किया था। इस सूरत हाल की रोशनी में अमरीका के सफारती मरासले में वो बात नहीं थी जो अवाम के सामने पेश करके ये तासुर दिया गया कि अदम एतमाद की तहरीक इस मरासले का नतीजा है। ख्याल रहे कि जब 8 मार्च 2022 को साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई तो इन्होंने 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के जलसे में खत लहराते हुए कहा था कि इनकी हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई। इन्होंने इस मरासले की बुनियाद पर संगीन इल्जामात लगाए और दावा किया कि इनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। पहले तो इन्होंने यह बताने से गुरेज किया कि साजिश किस मुल्क की तरफ से की गई, लेकिन कौम से खिताब के दौरान इन्होंने अमेरिका का नाम लिया और कहा कि यह अमेरिकी साजिश के तहत किया गया। PTI की सीनियर क़यादत की तरफ से पहले तो इस खत के बारे में अवाम को यह कहकर गुमराह किया जाता रहा कि यह खत अमरीकी हुक्काम की जानिब से लिखा गया और पाकिस्तान में अमरीकी सफीर असद मजीद के जरिए पहुंचाया गया। ताहम बाद अज़ां दफ्तर खारजा की जानिब से इसके बारे में कहा गया कि यह अमरीकी हुक्काम की तरफ से बराह रास्त लिखा गया कोई खत नहीं, बल्कि एक मरासला है जो अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की जानिब से अमरीकी हुक्काम से मुलाकात के बाद खुद लिख कर भेजा गया है। इसी मरासले को खत बनाकर इमरान खान जलसों में लहराते रहे और इसी मरासले को खत का नाम देते हुए उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वो यादगार रूलिंग दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। अदम एतमाद की वोटिंग से कबल 31 मार्च को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसमें पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत ने शिरकत की। वजीर आजम इमरान खान के जेर सदारत होने वाले इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी ने मरासले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए गैर मुल्की ओहदेदार की तरफ से इस्तेमाल की गई जबान को गैर सफारती करार दिया और कहा कि मरासला पाकिस्तान के दाखिली उमूर में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ है। ताहम इस इजलास के एलामिये में बराह रास्त साजिश का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में इस अमरीकी खत के मामले को न सिर्फ गैर आईनी इक़दाम के लिए एक बहाना करार दे चुकी है, बल्कि इसके नतीजे में दी गई डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को भी गैर आईनी करार दे चुकी है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने तो अपने इजाफी नोट में यहां तक लिखा कि इस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यह फैसला पार्लियामेंट को करना होगा कि आया ये इसको छोड़ देती है या कार्रवाई करके ऐसे गैर आईनी इक़दामात का हमेशा के लिए रास्ता बंद करती है।